अलग अलग इन्वेस्टर मीट के सरकार के दावे और सरकार द्वारा ही कितना कंप्लीशन हुआ, कितना इन्वेस्ट आया, कितना जमीन पे उतरा, उसके आंकड़े। संस्था ने कहा कि सिर्फ 3% के आसपास निवेश हुआ है। 32 लाख करोड़ का 3%, यानी लगभग 3-3.5 लाख करोड़। बहाने से कांग्रेस जमीन ढूंढ रही, उनकी मिल नहीं रही। उनको मालूम है वो रसातल में। क्या मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुए वो मध्य प्रदेश को फायदा पहुंचा पाई या फिर इवेंट के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने उनको किया है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल मैं खड़े नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कई डाटा मीडिया के सामने रखा है और एक पूरा डाटा रखते हुए बताया कि 2003 से लेकर 2023 तक जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने MIU साइन किए हैं, करोड़ों का बात की है, लेकिन धरातल पर वो 10% ही उतर पाया है, किसी का 5% उतर पाया है। क्या चीज उन्होंने रखी है मीडिया के सामने और क्या सबूत मीडिया के सामने रखे हैं और क्या चीज उन्होंने बताई है, सारी इस विषय पर आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं दाल पेटा। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट होने वाला है राजधानी भोपाल में 24 और 25 तारीख को, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, साथ में 2000 से ज्यादा विदेशी उद्योगपति शामिल होंगे मध्य प्रदेश, और साथ में देश के भी बड़े बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे और एक बड़ा इन्वेस्टर समिट माना जा रहा है, जिसको लेकर और सरकार को उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्ट समिट से मध्य प्रदेश में अच्छा निवेश आएगा और उद्योग कई खुलेंगे इस मध्य प्रदेश की धरती पर और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन जीतू पटवारी ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट और साथ में इतने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं अभी तक 2003 से लेकर अभी तक, उन पर सवाल खड़े कर दिए और मोहन सरकार को लपेटे में ले लिया। उसमें बताया कि 2003 से लेकर अभी तक जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं, जो वादे बड़े बड़ी कंपनी ने किए थे, जेपी कंपनी ने, सहारा ग्रुप ने, अंबानी ने, लेकिन धरातल पर वो 10% या 20% पे ही काम कर पाए हैं और सारे जो वादे मोहन सरकार के थे, जो शिवराज सरकार के, बड़े बड़े जो पहले सरकार के थे, वो शून्य होते हुए नजर आते हैं, जीरो होते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। दोनों फिल्म बताने का उद्देश्य नकारात्मक नहीं है, प्रदेश की सच्चाई है और दोनों प्रेजेंटेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सरकार सिर्फ इवेंट पे रहेगी, तो अगली बार जब इन्वेस्टर मीट 9वीं होगी, 9th होगी, तब भी वस्तु स्थिति यही होगी। मध्य प्रदेश में निवेश की स्थिति 2023 जैसे 7 हो गई, 8वीं अब है, इसमें 32 लाख करोड़ का इससे पहले इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलग अलग सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बयान दिए और आप लोगों ने हेडिंग बनाई, मीडिया ने पूरा एक्सपोजर दिया उस बात और मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा भी हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री इतना प्रयास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ तो इसका ऐसा असर होगा जो आम औद्योगिक नीति के साथ साथ आम जनता पर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। जमीनी हकीकत इसके विपरीत क्या रही? सरकार ने खुद ने माना, ये कोई हमारे आरोप नहीं है, सरकार के उत्तर है विधानसभा के और जो RTI से मिले हुए उत्तर या भारत सरकार की जो एजेंसियां उसके द्वारा निर्मित आंकड़े ये बताते हैं कि 10% ही, जो 32 लाख करोड़ की हमने बात की थी, 10% हम उसमें पास हुए हैं, बाकी हम पास नहीं हो पाए। ये हमारी बात नहीं है, सरकार की बात है। दूसरा, भारत सरकार की एक एजेंसी है, भारत सरकार की एजेंसी है जो फंडिंग भारत सरकार करती है, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एसोमेच। इसकी इस संस्था ने कहा कि सिर्फ 3% के आसपास निवेश हुआ है। 32 लाख करोड़ का 3%, यानी लगभग 3-3.5 लाख करोड़ रुपया ही निवेश हुआ है। ये मोदी जी की द्वारा, सरकार द्वारा जो पोषित एजेंसी है उसका आंकड़ा है। साथियों, मैंने आप सबको एक हम अभी इस तरह का डॉक्यूमेंट देंगे, इस तरह का, उसमें पूरी डिटेलिंग हो रहा है। उसमें 2007 में 1,20,000 करोड़ की बात हुई थी, 14% इसमें उन्होंने अपना कंप्लीट किया, सरकार के आंकड़े, मेरे नहीं। ऐसे ही अलग अलग में आखिरी, जैसा मैंने कहा कि 10% का सरकार का आंकड़ा है, इस तरह का आपको एक अभी हम दे रहे हैं जो
हर तरह की अलग अलग इन्वेस्टर मीट के सरकार के दावे और सरकार द्वारा ही कितना कंप्लीशन हुआ, कितना इन्वेस्ट आया, कितना जमीन पे उतरा, उसके आंकड़े हैं। तो ये 2007 के हैं, 10 के हैं, 12 के हैं, 14 के हैं, 16 के हैं और 23 के। जो 23 में हुई उसमें कहा 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, उसमें 1,95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ और इसके पीछे रोजगार कितना मिलेगा। आपने जीतू पटवारी को सुना, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए इन्वेस्टर समिट को लेकर। जब इसी सवाल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा गया कि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है इन्वेस्टर समिट को लेकर, और उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं वो इवेंट के तौर पर कार्य किए गए हैं, इससे मध्य प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस पर मोहन यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सुन लीजिए आप। इसका आंकड़ा बताया है और आरटी का बोला इन्वेस्टमेंट के आंकड़े तो बहुत है कि जमीन पर नहीं है। इस बहाने से कांग्रेस जमीन ढूंढ रही, उनकी मिल नहीं रही। वो उनको मालूम है वो रसातल में जा रहे हैं। वो भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे हैं। तो इस लायक तो बन जाए। सर जीआईएस की कितनी तैयारी हो? जीआईएस